वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो एग्ज़ाम रिव्यू है आज का फर्स्ट शिफ्ट का डेट जिसकी थी 30 जून 2023 और ये एग्ज़ाम किसका था? ये आपका था एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का। बाकी आपका एलडीसी का लेबोरेटरी अटेंडेंट का आपके प्रीवियस डेज में हो चुका है। और गाइस इसमें आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा जो आप अपने प्रीवियस कमेंट्स में पूछ रहे हैं। जैसे पहला आपका जो कमेंट का आंसर है जो आप पूछ रहे हैं कि सर क्या 29 तारीख को कोई पेपर हुआ है? तो गाइज़ 29 तारीख को कोई पेपर नहीं हुआ। जो जिन्होंने रिव्यू भी डाला है वो गलत डाला है। 29 तारीख को बकरीद थी, इसके ओकेज़न में आपका जो थी छुट्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर हम वापस से अगर डिस्कस करें कि 30 जून को कैसा पेपर आया है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो उसके रिगार्ड में ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेपर वॉज ऑल ओवर ईजी टू मीडियम। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरे लिए बहुत हार्ड था, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे लिए बहुत मीडियम था, बहुत इजी था। अगर आप सीजीएल के लेवल के, जो कि मोस्टली लोग एसएससी पैटर्न पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों ने सीजीएल की तैयारी की होगी ना, उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत आसान होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम क्योंकि एक तो बेसिकली सीजीएल जो है ग्रेजुएशन लेवल का होता है, तो उसके पर्सपेक्टिव में होता है। और एमटीएस आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th लेवल का है। ठीक है, तो 10th लेवल के हिसाब से अगर कोई ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम देगा वो उसके लिए तो आसान होगा ही। तो इसलिए वजह से वो लोगों के लिए जो कह रहे हैं जो बहुत ईजी है वो ईजी है। लेकिन अगर हम माना जाए और ऑल इन ऑल 90% के लिए ये एग्ज़ाम मॉडरेट है। जी हाँ, हार्ड नहीं है, मॉडरेट आ रहा है पेपर। और एक और चीज़, कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन बताइए। अब देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे कोई बता सकता है? वो तो जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा और वो एकदम से याद होगा तभी होगा ना। वो एकदम से तो याद किसी को नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार देखा, आंसर किया, सॉल्व किया और आगे बढ़ गया। अभी उसको कोई रटने तो लगेगा नहीं। ये वही कह सकता है जो ओएमआर शीट से जब पहले क्वेश्चन पेपर मिलते थे उनमें। इसमें वाले में बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर बेस्ड वाले में मेमोराइज करना कि वो क्वेश्चन आया था। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ हर एक सब्जेक्ट की, तो देखिए इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके अनसीन पैसेज से। और सेम अगर हम हिंदी में बात करें तो आपका अपठित गद्यांश, प्रायवाची, तत्सम, तद्भव, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ स्पेलिंग का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का आ रहा है। और उसके बाद वही सेम है पैटर्न जो है कि इंग्लिश का हिंदी के कंपेयर में टफ है। जी हाँ, हिंदी अगर उल्टा समझा जाए तो हिंदी कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर जो है मॉडरेट आ रही है। जी हाँ, कंप्यूटर का जो है आपका मॉडरेट आ रहा है, उसमें कोई टफ है सच नहीं आ रहा कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना चाहिए या फिर बीटेक की डिग्री या कंप्यूटर साइंस से आपको बीएससी की हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मोर और लेस मॉडरेट लेवल के आपका पूछा जा रहा है, शॉर्टकट कीज पूछी जा रही हैं, फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीके की अगर मैं बात करूं, तो जीके जो आपकी स्टैटिक में आपका अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्टैटिक से हैं। और करंट अफेयर्स आपकी प्रीवियस ईयर, जी हाँ, 2022 और 2023, वो भी अप्रैल से अप्रैल तक का ही, 2022-23 में अप्रैल तक के आ रहा है। प्रीवियस ईयर में अगस्त से लेके सितंबर से चालू हो रहा है, तो इतना ही आ रहा है, इससे ज़्यादा आपका स्टैटिक जीके में नहीं आ रहा। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग की अगर बात करें, जब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके इमेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी रीजनिंग में आ रही हैं। और अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स का आपका अरिथमेटिक ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू एडवांस मैथ्स। और वहीं ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन सब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, और आपका रेशो से आ रहा है। और जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं ना, तो वो लेंथी आ रहे हैं, इतना टाइम टेकिंग है कि अगर आपने कामली पेपर अटैम्प्ट नहीं किया तो आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी कि पेपर कैसा आ रहा है। अब एक और चीज़ है, एमटीएस के रिगार्ड में सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास आईटीआई, आई फॉर इंडिया वाला आईटीआई नहीं है, लेकिन मैं 10th पास हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो गाइज येस, आपको आईटीआई या फिर 10th दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, दोनों में से किसी एक में आपने किया हो तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हैं। और एक और चीज़, जो लोग आईटीआई किए होंगे उनको ट्रेड टेस्ट देना होगा, और जो लोग 10th पास हो गए उनको स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसा होता है स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, इसके रिगार्ड में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा आने वाले कुछ दिनों में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट दे पाऊँ इस एग्ज़ाम के रिगार्ड में। अब
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है अभी कुछ दिनों में, जो कि अभी 1-2 दिन और चलेगा ये एग्ज़ाम, उसमें उनको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, उनके लिए मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपके लिए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए पेपर को आप इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके इन 3 पोर्शन को आपको अपने 30 मिनट्स के अंदर करना है। जी हाँ, आउट ऑफ 2 आवर्स में से मतलब 120 मिनट्स में से आपको 30 मिनट्स आपको किसको देना है, आपको देखना है इंग्लिश को, जीके को देना है और कंप्यूटर अवेयरनेस को देना है। ये तीनों को आपको जल्दी से अटेम्प्ट करना। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये तीनों कैसे हो पाएंगे, देखिए कोशिश करना कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। जी हाँ, जितना जल्दी आप कर लोगे ना उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। और एक और चीज़, लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं या जम्बल्ड आ रहे हैं, नहीं सब्जेक्ट वाइज आ रहा है। मतलब क्या, जैसे एसएससी में आता है ना इंग्लिश का एक तरफ, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, ऐसे आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इंग्लिश के क्वेश्चन छाटने, कंप्यूटर के क्वेश्चन छाटने, जीके के कंप्यूटर छाटने। ये जब क्वेश्चन आप छाट लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी 30 मिनट्स में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। और पहले भी इसमें भी, इन तीनों में भी पहले भी आपको पहले कंप्यूटर और जीके करना है, जिससे 10 मिनट में आपके ये क्वेश्चंस हो जाएं जीके और कंप्यूटर के। ठीक है, जब आप ये दो कर लेंगे तो आपके पास 20 मिनट बचेंगे। 20 मिनट में इंग्लिश के क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, जब आप इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट आपके पास टोटल टाइम कितना बचा, आपके टाइम बचा 90 मिनट्स। और नेक्स्ट आपका रीजनिंग और मैथ्स आपका लेफ्ट है। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ्स में आपका 90 मिनट्स और क्वेश्चन कितने हैं 35 ही रीजनिंग और 35 ही है मैथ्स में। तो आप 70 क्वेश्चन 90 मिनट, अब सोचिए 70 क्वेश्चन 90 मिनट। तो लेकिन अब आपका क्या है, देखिए टेक्निकली 20 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा हैं। जी हाँ, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है, तो 20 मिनट्स तो गाइस बहुत होते हैं पेपर में। अगर आप हर एक एवरेज में 15 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए मेक और ब्रेक बहुत बड़ा फैक्टर बनाएगा। जी हाँ, मेक और ब्रेक, आई रिपीट। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी, जैसे आप मैं बता रहा हूँ ना, आप वैसे ही क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करो और वैसे ही आप अपने अटैम्प्ट तो कम से कम कई कई बार क्या हो रहा है ना कि लोग अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कर भी पाएंगे नहीं, वो तो बात की बात है ना। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा जो मैं आप स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप वैसे करोगे, आप डेफिनेटली अटैम्प्ट भी करोगे, कूल एंड कामली सारे क्वेश्चन सही भी करोगे। तो गाइस वैसे ही अटैम्प्ट करना, ये है मेरी तरफ से आपके लिए स्ट्रेटेजी, जो कि आपके आने वाले दिनों में बहुत हेल्पफुल साबित होगी अगर आपका एग्ज़ाम है तो। और एक और चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, लेकिन वो तब तक जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि अभी कई बार हो सकता है कोई ना कोई एग्ज़ाम बढ़ा दिया जाए, जो है मतलब कोई लेवल बढ़ गया तो नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो इसलिए तब तक के लिए एग्ज़ाम पूरा होने दीजिए, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी वीडियो आएगी, बस तब तक के लिए वेट कीजिए। और वीडियोज़ जितनी आ रही है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।